अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख के सफ़र में आप सबको खुश आमदीद। पिछले 4-5 दिनों से कुर्लुस उस्मान के अगले सीज़न के बारे में कुछ बड़ी और अहम तरीन ख़बरें हमारे तक पहुंच रही हैं। तो आज की वीडियो में तमाम अपडेट्स के बारे में आपको आगाह किया जाएगा और उन ख़बरों में शामिल करेंगे कास्टिंग की बड़ी अपडेट्स और क्या बाला खातून किरदार, अगर इसके अलावा ओरहान गाजी की तीसरी बीवी स्पोर्चा खातून के बारे में भी कुछ अहम मालूमात हैं। मज़ीद बरा आज हम आपको इस वीडियो में सीज़न 7 के सेट के हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात देंगे और ट्रेलर कब रिलीज़ होगा और इस हवाले से महमद बुज़दाक का क्या प्लान है, तफसीलात आपको बताई जा रही है। वो तमाम की तमाम ऑफिशियल राय से हमें मसूल हुई है और प्रोडक्शन टीम ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नशर नहीं की, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है हमारी आपको फराहम करना ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दुरुस्त साबित हुई थी, तो इंशाल्लाह ये भी मालूमात दुरुस्त साबित होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग की। तो इस वक्त तक हमें जो भी अपडेट्स मिली हैं उनके मुताबिक हलीमा और बाला खातून के किरदार के बारे में कोई भी अच्छी खबर, और जैसा कि हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि बाला खातून का किरदार के बारे में ज़्यादातर इम्कान यही है कि वो सीज़न 7 में नज़र, क्योंकि महमद बुज़दाक की प्रोडक्शन टीम इस दफ़ा सीरियल को तारीख के अहम मुताबिक बनाने की कोशिश कर, क्योंकि पिछले तमाम सीज़न में मलोन खातून को तो इनकी कहानी में शामिल नहीं किया गया, जो कि तारीख के मुताबिक ओरहान गाजी की वालदा और पहली वालदा सुल्तान थी। तो उनके किरदार को 5वीं और 6ठे सीज़न में नज़रअंदाज करने की वजह से तुर्की अवाम ने सख्त एतराज़ का इजहार किया और हत्ता कि इसका बायकॉट भी किया, जिसकी वजह से ये बताई जा रही है कि इस कहानी को तारीख की साबित करदा दिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ बाला खातून के किरदार की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है, क्योंकि मलून खातून के किरदार को नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो तुर्की की इन तमाम एतराज़ात को ख़त्म करने के लिए प्रोडक्शन टीम ने इस दफ़ा ये फ़ैसला किया है कि मलहून को इस दफ़ा दोबारा कहानी में लाया जाए, और इस मकसद के लिए वो 2 से 3 अदाकारों से मुलाकात कर चुके हैं, जिनके बारे में हम आपको तफसील से बता चुके हैं। और जहां तक बात रही बाला खातून की, तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इम्कान यही है कि इस दफ़ा वो सीज़न 7 में नज़र नहीं आएंगी और कहानी में ये दिखाया जाएगा कि वो वफ़ात पा चुकी हैं और अब वो सिर्फ माजी का एक हिस्सा है। बात करते हैं हलीमा खातून के किरदार के बारे में, तो उसके हवाले से कल रात हमें एक अहम खबर वहां पर मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक नए सीज़न में इनका किरदार भी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा और मुमकिन है कि कहानी में ऐसा दिखाया जाए जैसे कि ये किरदार मौजूद ही नहीं था, या फिर ऐसा जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक बाला खातून और हलीमा के किरदार के लिए किसी भी नए अदाकार की तलाश नहीं की गई और ना ही प्रोडक्शन टीम की जानिब से इस हवाले से कोई भी सरगर्मी नज़र आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, स्पोर्चा खातून के किरदार की तलाश जारी है। जिन नाजरीन को इनके किरदार के बारे में इल्म नहीं है उनको बताते चलें कि स्पोर्चा खातून एक बाज़ंतीनी शहज़ादी थी जो नीलोफर खातून के बाद ओरहान गाजी की तीसरी बीवी, और तारीख के मुताबिक इनसे और ख़ानदानी एक बेटा और एक बेटी थी, और उस वक्त इस किरदार के लिए भी अदाकारा की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक किसी को भी फाइनल नहीं किया गया। जैसे ही इस बारे में हमें कोई इतलात मौसूल होती है तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ सुलेमान पाशा, जो कि नीलोफर इनके पहले बेटे थे और तारीख के मुताबिक ओरहान गाजी के पहले वली अहद थे, इनके किरदार को भी इस सीज़न में दिखाया जाएगा और कहानी भी इन्हें तकरीबन 14 या फिर 15 साल के नौजवान के तौर पर दिखाया जाएगा। और तारीख के मुताबिक अगर देखा जाए तो सुलेमान पाशा 1357 के करीब एक घुड़सवारी के वाक़या में वफ़ात पा चुके थे, जिसके बाद शहज़ादा मुराद अव्वल वली अहद बने थे। तो दोस्तों, अब तक की लास्ट के मुताबिक सुलेमान पाशा के किरदार के लिए भी प्रोडक्शन टीम की तलाश जारी है और अभी तक कोई भी अदाकार फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हमारी राय के मुताबिक चगान एफ की एक से किरदार के लिए बेहतर रहेंगे। तो दोस्तों, अगर बात की जाए फातिमा खातून के किरदार के बारे में, तो उनके इस किरदार को इस सीज़न में ज़रूर लाया जाएगा और इस किरदार के लिए कास्टिंग का अमल भी जारी है और प्रोडक्शन टीम की इससे पहले 2 अदाकारों से बात भी हुई, जिनके बारे में हम आपको आगाह कर चुके हैं, लेकिन ताहल दोस्तों इस किरदार के लिए मुस्बत जवाब नहीं आया। और दूसरी जानब अलीना बोद को नीलोफर इनके किरदार के लिए पेशकश की गई थी, तो अब तक की ही अपडेट के मुताबिक इनकी प्रोडक्शन टीम से ज़्यादा मालूमात तय पा चुके हैं और वो ड्रामे का हिस्सा बनने के बिल्कुल करीब हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अलीना बोज ने मेरठ याज़्कियोग्लू को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया है और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी होगी इस हवाले से भी उन दिनों की डिस्कशन जारी है। और फारूक अरान और बिल्डिन शमशी के साथ प्रोडक्शन टीम की बातचीत जारी है।
अगरचे उन्होंने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर चांस यही हैं ये दोनों किरदार दोबारा नए सीज़न में हमें अलाउद्दीन और गोंजा के तौर पर नज़र आएंगे। और दोस्तों, इससे पहले तो बहरहाल तोगेस के बारे में ख़बरें आ रही थी कि वो सीज़न 7 का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अपडेट के मुताबिक इनकी प्रोडक्शन टीम के साथ एक मुलाकात हो चुकी है। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या बाज़ाब्ता ऐलान सामने आता है। और इसी तरह शामिल के किरदार के बारे में भी एक अहम खबर मौसूल हुई है और मौजूदा मालूमात के मुताबिक इनका किरदार सीज़न 7 में शामिल नहीं किया जाएगा। और हाँ, चूँकि इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है, तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में प्रोडक्शन टीम का क्या ऐलान सामने आता है। और दोस्तों, मज़ाक फिल्म के अभी तक जितने भी अदाकारों से मुआहदे किए हैं, उन सब का दुरानिया सिर्फ एक सीज़न का है और यूँ लगता है कि महमूद मुश्ताक का इसके बाद इस कहानी ख़त्म करने का इरादा है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए सीज़न 7 के सेट के कुछ सीन कई कबीले में ही दिखाए जाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर मनाज़र एक महल में दिखाए जाएंगे, क्योंकि शूटिंग के मुकाम पर, जो कि ब्राटो के मुकाम पर मौजूद है, वहाँ पर एक नया महल बनाया जा रहा है जो कि शूटिंग के दौरान में इस्तेमाल होगा। और ये ड्रामा अपने फाइनल सीज़न में 7 से 8 रेटिंग लेने के हज़फ रखता है और तुर्की के टॉप 5 ड्रामों में अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना चाहता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।